नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, खबरों का तो आज मतलब संख्या कम है, खबरों की संख्या, लेकिन फिर भी जो भी है हम आपको बता देते हैं। देखिए, बोतल यहाँ रखा गया, क्या कहा जाए पता ही नहीं चलता है जल्दी जल्दी में। कुपोषण से लड़ने वाला सिस्टम जो है कुपोषित हो चुका है। 38 जिलों में भास्कर की रिपोर्ट आई है। जांच टीम जो टीम है भास्कर की, उसने जो है जांच की है। 1000 आंगनबाड़ी केंद्र एनआरसी व्यवस्था का जो ऑडियो आया है उसमें देखिए 50% कुपोषण चेकिंग मशीन खराब है। कैसे पता चल पाएगा? इसलिए पोषण केंद्रों तक पहुंच ही नहीं रहे बच्चे। नतीजा हम नाटेपन में दूसरे, दुबलेपन में तीसरे नंबर पर है। ये एक खबर है। 1100 विमानों की कमी, फिर भी घरेलू रूट पर फेरे 45% बढ़ा दिए। देरी के मामले 5 गुना बढ़े। ये खबर है। कल फिर आईपीएल का जो खबर है, देखिए विराट डुप्लेसी की ओपनिंग जोड़ी ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया। फिनलैंड की खुशी का राज, जब यह समझ लेते हैं कि आपके लिए क्या पर्याप्त है, यही तो संतुष्टि है। ये सब देश दुनिया के बाहर की खबर है। हम आपको बताते हैं कि खबर कल अमित शाह की थी, नवादा पहुंचे हुए थे। बड़ी मतलब समझिए कि गहमा गहमी का माहौल रहा। जब से अमित शाह पटना पहुंचे तब से लेकर उनके दिल्ली जाने तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी रहा। मतलब समझिए कि महागठबंधन के नेताओं में धुकधुकी सी हो रही थी, जैसा भाजपा के लोगों ने कहा। अब सोचने वाली बात है कि अमित शाह जब पहुंचे थे तो कार्यक्रम 2 जगह होना था। ये थी कि 2 जगह, जैसे नवादा और सासाराम, लेकिन सुरक्षा कारणों से सासाराम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हिंसक झड़प की वजह से ये तमाम चीजें हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रशासन और बिहार पुलिस सुरक्षा देने में जो है नाकाम साबित हुई, इस वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। तो सासाराम का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। नवादा में कल अमित शाह पूरा गरजे, पूरा देखिए ललन सिंह को भी निशाने पर ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए स्पष्ट तौर से एक बार फिर कहा कि नीतीश जी, अब आपकी एंट्री कभी नहीं हो सकती है भाजपा में। और ललन सिंह की भी, 2 नेता की एंट्री जो है बंद कर दी गई। बार बार जब अमित शाह कह रहे हैं भाई, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि अब तो एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए क्या होता है। सभी लोग कहता है राजनीति है, राजनीति है, कुछ संभव है, हो सकता है, लेकिन अगर एंट्री नहीं मिली तो कहीं ना कहीं भाजपा को लॉस ही होगा। नीतीश कुमार का जो वोट परसेंटेज है उसको लेकर चलना ही पड़ेगा किसी न किसी दल को, दरकिनार आप नहीं कर सकते। ऐसे में खैर अपना स्टैंड है। तो अमित शाह ने यह भी कहा है कि अगर 24 में एक बार फिर से बेहतर परफॉर्मेंस के बाद 25 में हमारी सरकार बनती है तो अपराधियों को उल्टा टांगेंगे। अब समझ रहे हैं उल्टा टांगने का मतलब? टिटहिरी की तरह उल्टा टांग देंगे। ये बात अमित शाह का ऐलान में था। खूब मतलब जो न कहना था सो उन्होंने अपनी बातें रखी और कई चीजें कहने के बाद कहा है कि हम लोग इस बार जनता के साथ हैं और जनता जो कहेगी हम लोग वही करेंगे। बस हम लोग चाहते हैं कि एक मुश्त बिहार में भाजपा की सरकार। ये थी। अप्रैल में भी गेंदे से महक रही है बंगाल की फ्लावर वैली। देश भर में 50% फूलों की सप्लाई यहीं से। गेंदा का फूल बहुत मतलब सुहाना है और अलग। हमारे गांव में भी गेंदा का फूल जो है कुछ लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कम लगाते हैं, ज्यादा नहीं, 2-4-10 बीघा में लगाते होंगे। बंगाल में इसकी खेती जबरदस्त होती है। राम प्रवेश चौधरी जी सुप्रभात, जिगर यादव जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, नवादा में अमित शाह बोले, जिगर के टुकड़े युवाओं को नमस्कार।
2024 में 40 सीटों पर जीत और 25 में बनानी है बहुमत की सरकार। बैट से मिलकर बनी है बिहार सरकार, BAD से मिलकर बनी है बिहार सरकार। ये प्रदेश को अराजकता में धकेल रही। शाह, भाजपा की सरकार बनी तो दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा करेंगे। पहले उल्टा करेंगे और फिर सीधा करेंगे। अब तो भाई अमित शाह ही जाने की कैसे उल्टा करेंगे और फिर कैसे सीधा करेंगे। सरकार बनने की बात। सासाराम की जनता से क्षमा मांगता हूँ कि हमें आने नहीं दिया गया। अमित शाह ने कहा कि मुझे सासाराम जाना था, वहां महान सम्राट अशोक की स्मृति पर कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन वहां दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई। मैं सासाराम की जनता से क्षमा मांगता हूँ। अगले दौरे में सासाराम के अशोक की स्मृति में सम्मेलन करूंगा। प्रदेश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना है। पंचायतों में बनेगी कोऑपरेटिव डेयरी। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाई जाएगी। बिहार में 85 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। PM आवास योजना के तहत 40 लाख मकान बनने हैं। 85 लाख किसानों को 6,000 रुपये दिया जा रहा है। 8.70 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये खबर है। सुप्रभात जिगर यादव जी, जिगर गुड मॉर्निंग। ज्योति शर्मा जी हैं, सब लोग को सुप्रभात। धीरे धीरे मुख्यमंत्री ने बिहार शरीफ और सासाराम की घटना पर बैठक की। अफसरों से कहा अलर्ट रहें, हर हाल में विधि व्यवस्था कायम रखें। नीतीश बोले उपद्रवियों की पहचान कर उन पर बेहद सख्त कार्रवाई हो। सासाराम बिहार शरीफ 109 गिरफ्तार। अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां आई बाहर से। केंद्र सरकार से सहायता ली गई है। बिहार सरकार और बिहार की पुलिस ने, जो बड़े अधिकारी हैं DGP जो है IS भट्टी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और 4 कंपनियां जो है केंद्र सरकार की ओर से सहायता के रूप में दूसरे राज्य से आई, जिसमें अर्धसैनिक बल तैनात है। और देखिए कि अलग अलग जगहों पे वो अभी लगातार कैंप कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। मुख्य सचिव आमिर चुबानी और DGP RS भट्टी ने सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था बहाल है। मुख्यमंत्री को सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। सासाराम और बिहार शरीफ की घटना के दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा दिलाने के निर्देश दिए गए। जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह दृढ़ है। उन्होंने कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ की घटना में अभी तक 109 व्यक्तियों की चिन्हित कर गिरफ्तारी की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि रामनवमी के मौके पर अन्य वर्षों की तुलना में इस बार कुछ ज्यादा ही तैयारी थी, लेकिन बावजूद इसके ये घटना घटी। कितनों घटना घटी, क्या कुछ ऐसी घटना घटी, तो लापरवाही तो था ही यार। इतना IB है, मार क्या टीम है जो अंदर खाने से तैयारी करती है, जांच पड़ताल करती है, पता ही नहीं चला कि कोई बम फेंकने वाला है और कहीं उपद्रव होने वाला है। तो सरकार की लापरवाही है। अब कल ही हमने सवाल पूछा था DGP RS भट्टी से कि पहले अफवाह फैली कि नवादा में, सासाराम में धारा 144 लग गया। फिर पता चला कि धारा 144 नहीं लगा। पूरा माजरा क्या है अब बताइए। जब इस चीज की चर्चा काफी तेज हो रही है, भाजपा कह रही है कि जो JDU है वो कह रही है धारा 144 नहीं लगा, JDU की वहां की जो पुलिस है वो कह रही है धारा 144 लगा, तो आखिर कौन झूठ बोल रहा है। इस पर RS भट्टी सरेंडर हो गए, कह रहे हैं कि वहां की पुलिस से पूछ। अरे आप बड़े अधिकारी हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो आपको बोलने में क्या दिक्कत। चुप हो गए। किसी भी सवाल का उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। हमने ये भी सवाल किया था कि क्या अमित शाह का कार्यक्रम सुरक्षा कारणों से टल गया, इस पर भी चुप हो गए, मौन हो गए। तो बिहार में एक नेता है, हम नाम नहीं लेंगे, उनसे कोई सवाल पूछिए तो मौन हो जाते हैं, अपना मर्जी का सवाल बोलते हैं, सुनते हैं और अपने मर्जी का जवाब देते हैं। उसी तरीके से बिहार के DGP हो गए, अपना मर्जी से सुनना है और अपना ही मर्जी से जवाब देना है। पत्रकारिता मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का और पत्रकारों को एकजुट करने का, उनके पास अपनी बात रखने का मतलब क्या, ऐसे ही सोशल मीडिया पर रख दीजिए। मोतिहारी गंडक में डूबने से 2 चचेरे भाई सहित 3 की मौत। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर अब मुंह, आंख, कान का भी इलाज, इमरजेंसी सुविधा भी। गुजरात दंगों में हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के 27 आरोपी बरी हुए।
कांग्रेस शासन के 70 सालों में जनता से 48 खरब रुपए लूटे, भाजपा का आरोप। कांग्रेस फाइल्स का एपिसोड। पीएमसीएच की इमरजेंसी में अशोक राजपथ होकर एम्बुलेंस के जाने का रास्ता बंद किया। ट्रॉली से ही मरीज को ले जाना संभव। एम्बुलेंस से जाना हो तो गंगा पथ से ही जा सकेंगे। पटना जंक्शन के पास 3 फ्लोर का बनेगा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तेज रफ्तार दिल्ली से हाईटेक होगी पटना मेट्रो। संचार आधारित ट्रेन, नियंत्रण तकनीक लगेगी। 12 कोरोना संक्रमित मिले, इनमें 10 पटना जिले के। बहुत दुखद खबर है, इस पर भी जो है लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हर दिन 10, 12, 5, 8, 10 मिल रहा है, बताइए कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। 50 लाख की ठगी में कंसल्टेंसी के निदेशक समेत 6 पर केस। सेंट्रल एक्सरसाइज कॉलोनी के बंद क्वार्टर और गैरेज से 291 बोतल शराब बरामद। महावीर मंदिर की तरफ बनेंगे सबवे के प्रवेश निकास द्वार। पटना वाराणसी के बीच पर्यटकों के लिए गंगा में चलेगा रोरो वेसल जहाज। एसबीआई के चीफ मैनेजर के घर से 6 लाख की चोरी। कारोबारियों ने वरीय प्रबंधक के साथ की मारपीट, हत्या की भी दी धमकी। महिला कैदियों के बच्चों के लिए खेलने पढ़ने की होगी व्यवस्था। सासाराम पर बयानबाजी गलत, वहां लोग मारे गए तो नाम बताए भाजपा। कल नीरज कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जदयू ने अमित शाह पर संघीय ढांचे के अपमान का लगाया आरोप, तो भाजपा ने हिंसा मामले पर सरकार को निशाने पर लिया। 17 वर्षों में पहली बार असफल रहे नीतीश, फ्लैग मार्च में की देरी मोदी। सासाराम बिहार शरीफ में केंद्रीय बलों की तैनाती, फ्लैग मार्च में देरी हुई। उन इलाकों में हिंसात्मक घटना हुई जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। हिंसा की घटनाओं के लिए राज्य सरकार दोषी। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा। सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर सरकार की पैनी नजर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। संवैधानिक पदों पर बैठने वालों ने मर्यादाओं को तोड़ा, चितरंजन। धोबी समाज के विकास के लिए अब एकता किसान संघर्ष का आया समय। कल धोबी समाज का कार्यक्रम था। धोबी अधिकार रैली में के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम रजक ने मतलब काफी कुछ अपने समाज के हित में कहा है। वंचितों को सशक्त बनाने के लिए सीएम तत्पर, अशोक चौधरी। विधान परिषद के सभापति बोले, लोकतंत्र की सफलता समाज को जीवंत बनाए रखने में मीडिया की बड़ी भूमिका। छात्रों को सीख कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह काफी मायने रखता है। सही बात। कल जो है पत्रकारिता जगत का एक ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग थी, उसमें जो है कई चर्चाएं हुई। कोहबर, राम सीता विवाह से लेकर 9/11 के विस्फोटक अपने कैनवास पर उतारा। सारा चीज मतलब प्रिंटिंग के माध्यम से। रक्सौल से काठमांडू के बीच चलेगी ट्रेन, 26,000 करोड़ रुपए से बिछेगी रेल लाइन। 3 महीने तक कोसी के तटबंध पर जीवन गुजारेंगे जमुई के पशुपालक। 11वें साल पहला मैच हारी मुंबई। दक्षिण का प्रयाग श्रीकांतेश्वर रथ यात्रा में भक्तों का जनसैलाब। हो गया, आपको कोई खबर ऐसा विशेष है नहीं। बस परिवार की 3 पीढ़ी से अधिक आजादी का इतिहास नहीं जानते, राहुल ताबरे ने कहा। और कल देखिए कि जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, क्या बयान दे रहे थे। उन्होंने बयान दिया कि उनके खिलाफ जो बोलेगा उनका गर्दनें उतार देंगे। बताइए, कोई बयान। लोकतंत्र में कोई किसी के खिलाफ बोल सकता है, गाली कोई थोड़ी दे रहा है जो आप गर्दन उतार लीजिए। गर्दन उतारने का अधिकार आपको दिया किसने? कह रहे हैं कि गर्दनें उतार देंगे जो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोलेगा, तो ये दुखद है। चलिए दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।